स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है 86A। 86A के थ्रू जो जीएसटी में ब्लॉक कर दिया जाता है आईटीसी, कई बार डिपार्टमेंट के द्वारा आप आईटीसी क्लेम करते हैं, आपको आईटीसी 2A में विजिबल भी होता है, इसके बावजूद भी जो है आपका आईटीसी ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी पटना हाई कोर्ट में रिसेंटली एक ऑर्डर हुआ है, जिस ऑर्डर में बताया गया है कि क्या क्या हो सकता है और किन किन सिचुएशन में आप आईटीसी जो है अवेल कर सकते हैं या फिर आपका आईटीसी डिसअलाउ किया जा सकता है। तो हम लोग अभी जो चर्चा करेंगे हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग जिस भी पार्टी के थ्रू परचेजिंग करते हैं या किसी भी प्रकार का सर्विस रिसीव करते हैं, तो हम लोग पार्टी को जानते हैं, उससे बिल एक्सेप्ट करते हैं और उसके सर्विस को रिसीव कर देते हैं। और पार्टी कई बार डिफॉल्टर होता है और उसके डिफॉल्टर होने की सजा हमें मिलती है और हम लोगों का इनपुट डिसअलाउ कर दिया जाता है। तो इस संदर्भ में पटना हाई कोर्ट ने एक केस था ग्राफिक ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टेट ऑफ बिहार के वर्ष के बीच में। तो इसमें जो वर्डिक्ट आया, जो डिसीजन आया, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले तो फैक्ट्स की जब बात कर ले तो फैक्ट्स में ये पाया गया कि ग्राफिक ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ने जो कि किसी प्रकार के बिजनेस में एंगेज था, उसने टीडीएमएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से जो है कुछ सर्विस एक्सेप्ट किया था, कुछ बाय किया था और उससे बिल एक्सेप्ट किया था जिसका इनपुट उसे मिला था। लेकिन क्या हुआ कि जब पाया गया कि टीडीएमएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ जो रैंडम जांच हुआ कमिश्नर के द्वारा या जो डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा, तो पाया गया कि वो उनकी कोई ऑफिस नहीं है उनके प्रिंसिपल प्लेस पे। तो इसमें एक्चुअली डिफॉल्टर कौन था? डिफॉल्टर था टीडीएमएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और इस कारण से क्या हुआ कि टीडीएमएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के डिफॉल्टर होने का कारण ग्राफिक ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड को जो भी इनपुट अवेल हुआ था टीडीएमएल सर्विस प्राइवेट के द्वारा, वो सारे इनपुट्स को जो है डिसअलाउ कर दिया गया। तो इस संदर्भ में जब ग्राफिक ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड पटना हाई कोर्ट जाती है और वहाँ इसके लिए मतलब सूट फाइल करती है कि भाई डिफॉल्टर कोई और है, उसका ऑफिस अवेलेबल उसके लोकेशन पे नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम तो डिफॉल्टर नहीं है, तो हम हमारे ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है या हमारे ऊपर जो इनपुट मुझे नहीं मिलता है, तो इसमें मैं दोषी नहीं हूँ। तो इस पर का संज्ञान लेते हुए पटना हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो बहुत सुंदर ऑर्डर दिया और उसमें कहा कि आप कभी भी सर्विस प्रोवाइडर का इनपुट और सर्विस रिसिपेंट के इनपुट का डिफॉल्टर अगर कोई है और तो उसकी सजा आप किसी सर्विस रिसिपेंट को, सर्विस प्रोवाइडर डिफॉल्टर है और आप सर्विस रिसिपेंट को उसकी सजा दे सकते हैं, तो ये जेन्युइन नहीं है, ये सही नहीं है। और इस सारे जो इसके इनपुट थे उस इनपुट्स को अवेलेबल कराया गया। इसमें एक जो है केस महाराष्ट्र में भी डीवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बीच में भी इसी तरह का कुछ मामला हुआ था। उस केस का को नोटिफाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है और ये बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि कई बार हम लोग बिजनेस का लोगों के साथ करते हैं और हम पाते हैं कि हम तो सही कर रहे हैं लेकिन अगला कितना सही है नहीं है हमें नहीं मालूम होता। हम उसे पे करते हैं, हम उसे टैक्स भी पे करते हैं और डिफॉल्टर वो होता है और उसके अगेंस्ट में जो है हमें डिफॉल्टर बना दिया जाता है। तो इस संदर्भ में एक बहुत ही अच्छा संज्ञान जो है हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने लिया है। बीजीएसटी का ही मामला था। तो इससे संबंधित नोटिफिकेशन आप CWJC नंबर 4506/2025 पटना हाईकोर्ट में देख सकते हैं और इसका इस डिसीजन का लाभ आगे अगर किसी भी प्रकार का मामला फंसता है तो उसमें उठा सकते हैं। धन्यवाद, बने रहिए अगले वीडियो में। थैंक यू।